दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, हम लोग कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कई बार अपन जॉइंट में लेते हैं, शामिल में लेते हैं, या फिर उस पर लोन लेते हैं तो वो भी कई बार शामिल में लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आज के टाइम में माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बेटों के नाम संपत्ति हो, तो माता पिता भी कई बार क्या होता है कि हेल्प करते हैं, कुछ पैसा देते हैं तो उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है। बेटे के नाम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ पैसा बेटा दे देता है या बेटा लोन की किस्त दे देता है। तो उस वजह से उनमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन चीज़ों पे डिटेल से यदि बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले तो जॉइंट प्रॉपर्टी कौन कौन ले सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जॉइंट प्रॉपर्टी कोई भी ले सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, बाप बेटी हो, कोई भी ले सकता है। लेकिन इसमें होम लोन में कई पेज आ जाते हैं। होम लोन क्या होता है कि पति पत्नी और बाप बेटा या अनविवाहित, यदि मतलब शादी नहीं हुई है तो वो लड़की भी उसमें साथ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जिसकी मैरिड हो गई या शादी हो गई वो बेटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते जॉइंट प्रॉपर्टी में। लोन के अंदर, होम लोन के अंदर यदि बात करें तो वैसे आप ले सकते हैं, वो अलग चीज हो गई। अब इसमें क्या होता है कि कई बार गलती क्या करते हैं अपन, वो कुछ पॉइंट्स है जिन पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपका बजट कम है, लेकिन आप पति और पत्नी या अपने पिता की इनकम को जोड़ते हैं तो आपकी लोन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोन लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, तो आप बड़ी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कई बार जॉइंट में प्रॉपर्टी लेते हैं। और प्रॉपर्टी के अंदर आप चाहे इंडिविजुअल लें चाहे आप जॉइंट में ले, हमेशा ध्यान जरूर रखें। इंडिविजुअल में तो इंश्योरेंस कराना चाहिए, लेकिन जॉइंट में लेते हैं उसमें बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, क्या होता है कि आप जॉइंट में यदि इंश्योरेंस नहीं लिया, एक आदमी की या एक एप्लीकेंट की यदि डेथ हो जाती है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, उसमें बाकी का पैसा आपको देना पड़ता है। चाहे पति खत्म हो गया हो तो पत्नी को पैसा देना पड़ता है। तो उसमें इंश्योरेंस जरूर ले, चाहे टर्म इंश्योरेंस ले चाहे उसी बैंक से इंश्योरेंस ले, तो इंश्योरेंस हमेशा बहुत फायदेमंद होता है। अब क्या होता है कि भारत के अंदर अपन बात करें तो कई तरह की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं या कितने लोग खरीद सकते हैं। होम लोन के अंदर कुछ पाबंदी है, बाकी पार्टनरशिप में या जॉइंट में कितने आदमी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बैंक लोन में बैंक 6 से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करता है, और वो भी वेरी करता है। बाकी 99% 6 से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो आपस में दो बहनें प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है, शादीशुदा हो गई और चाहे नहीं हुई, दो बहनें नहीं ले सकती है। और इसके अलावा दो पार्टनर, अलग अलग दोस्त अपने नाम प्रॉपर्टी ले सकते हैं बिना लोन के। यदि लोन लेते हैं तो लोन में इन चीजों पे बैंक लोन नहीं करता है, दो बहनों पे लोन नहीं होगा। दो दोस्तों के नाम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लोन नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई रह रहे हैं तो उस पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स और हैं, जैसे अपन रजिस्ट्री करवाते हैं तो दोनों के नाम लेते हैं तो कई जगह बेनिफिट मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है। कुछ स्टेट में क्या होता है, महिला के नाम यदि रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है स्टैम्प ड्यूटी के अंदर 1% या कुछ जगह 2%। लेकिन आप दोनों के नाम करते हैं तो कुछ स्टेट के अंदर छूट नहीं मिलती है, कुछ स्टेट में आधी छूट हो जाती है। मान लीजिए जहां 1% छूट मिलती है वहां आधा % हो जाती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। और अब रही बात टैक्स बेनिफिट की, यदि दो जनों के नाम लेते हैं तो दोनों को टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब दोनों पेमेंट बराबर करते हैं। क्या होता है, इनकम टैक्स में ये चीज आपको फिल करनी रहती है। इसके अलावा आपके अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स का यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट आपको खुद के खाते से करना रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के खाते से नहीं किया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा एक गलती और करते हैं कई बार, उसमें हिस्सा नहीं लिखते हैं, आपका कितना हिस्सा है। यदि हिस्सा नहीं लिखा, चाहे आपने पैसा दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन मान लीजिए आप उसमें 4 जने हैं, माता पिता और पति पत्नी 4 हो गए, तो चारों का हिस्सा बराबर हो गया। चाहे पैसा किसी ने दिया हो, चाहे पिताजी ने दिया हो, चाहे पति ने दिया हो, किसी ने भी पैसा दिया, लेकिन उसके 4 हिस्से होंगे बराबर। तो उसमें ध्यान जरूर रखें, मेंशन जरूर करें। इसके अलावा यदि पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो
तो उसमें लोन पहले करवा ले सैंक्शन। कई बार क्या होता है कि लोन नहीं होता है, कई दिक्कतें आ जाती है। तो होम लोन यदि आप करवाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले होम लोन का प्लान करें, और इसके लिए पहले से आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा इसको जांच करें, देखना चाहिए। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो रजिस्ट्री होती है या सेल डीड जो करवाते हैं उसमें सब चीजें मेंशन करनी चाहिए। इसके अलावा डेथ बेनिफिट की बात करें तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें भी सेम वही है। यदि आपने उसमें हिस्सा लिख रखा है तो आपको डेथ बेनिफिट उसके, मान लीजिए पति खत्म हो गया तो पत्नी को नहीं, पूरा नहीं मिलेगा, उसमें जो बाकी गार्जियन है उनको मिलेगा। यदि नहीं लिख रखा है तो उसमें उन्हीं को मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। हम लोग कई बार प्रॉपर्टी लेते टाइम ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, इनसे बहुत बड़ा आपको फायदा हो सकता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके अलावा कहीं भी आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कोई चार्जेज नहीं है। कई लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या चार्जेज होंगे सर के। मेरे कोई चार्जेज नहीं है। मेरी कोशिश जहाँ तक होती है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल जरूर कर सकते हैं। टाइम मैंने दे रखा है सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। दोस्तों हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।